वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे सबको पता है कि हम इस सीरीज़ के अंदर जो बच्चे मतलब JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नीट के अंदर जो गलतियां बच्चे करते आ रहे हैं, जो मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस से देखा है, उसका मैं रेमेडी पहले तो पॉइंट आउट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं उसकी रेमेडी दे रहा हूँ और उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और दे आर बेनिफिटेड ए लॉट। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि अब आज पीरियड नंबर 21 लेते हैं और उसमें एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूँ जिसमें बच्चे बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उससे इतनी गलती हो जाती है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और वो गलती शर्तियाँ करते ही करते हैं। तो उस गलती को दूर करने के लिए चलते हैं पीरियड नंबर 21 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती, और मेरा मेथड देखना, मैं उस गलती को कैसे सुधारूंगा। ठीक है, तो चलिए गो टू द पीरियड 21। तो बच्चे पीरियड 21 में 21 पीरियड चल रहा है। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर है बच्चे क्लास 11th का चैप्टर है वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बच्चे कोई स्ट्रिंग है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है मास की, और उसके अंदर वेलोसिटी एक वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग है सपोजिंग, और इसका यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास है इसका, यानी यूनिट लेंथ का मास फिक्स है, माना म्यू इसका लीनियर मास डेंसिटी है, और ये बच्चे इसका फ्री एंड है। और यहां पर हमने एक कोई पल्स जनरेट की है। ठीक है, और आपको सबको पता है कि ट्रांसवर्स वेव हमने क्रिएट की है, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट किए, बच्चे सबको पता है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। तो बच्चे जो फ्री एंड है ए, और यहाँ पर बच्चे ये जहाँ से फिक्स है बी, तो ए से बी तक जब जा रहे हैं तो बच्चे ये म्यू तो फिक्स ही रहेगा। टेंशन बच्चे यहाँ पर ए एंड पर नहीं है, तो ए एंड पर जो वेलोसिटी होगी यू ए, वेलोसिटी एट ए, यानी वी ए लिख दो चाहे, तो वेलोसिटी एट ए एंड विल बी जीरो एंड वेलोसिटी एट बी एंड विल नॉट बी जीरो। ठीक है, और यहां से बच्चे x डिस्टेंस पर, यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल, क्या बच्चे इक्वल ही है, ये तो आप देखो मैं दिखाऊं, तो v इज इक्वल टू, नहीं, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट टेंशन में बच्चे में यहां से x डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, x म्यू, तो बच्चे v इज इक्वल टू होता है एक्स जी। अब गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बच्चे क्वेश्चन डिफरेंटली पूछा जाता है। वो पूछेगा कि बच्चे ए से बी एंड तक हमने एक ट्रांसवर्स जर्क प्रोड्यूस की है एंड इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, और उसमें यहाँ पर बच्चे x है और यहाँ पर v है, तो फ्री एंड से डिस्टेंस, और फ्री एंड से डिस्टेंस, जहाँ पर डिस्टेंस x है, ये यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है बच्चे v, उसमें बच्चे ग्राफ पूछेगा। तो आप देख लो बच्चे, v, ये ग्राफ के लिए v इज प्रोपोर्शनल टू, v इज इक्वल टू एक्स जी है, तो देख लो बच्चे क्या आ रहा है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हो गया, नहीं, तो x इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी क्या हो गया बच्चे, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर इन x, सेकंड फर्स्ट डिग्री इन x एंड सेकंड डिग्री इन v। इसका मतलब ये कैसा होगा, बोलो इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला, पैराबोलिक होगा। बच्चे क्या करेंगे, उनको पता नहीं पैराबोला आते ऐसे कर देंगे, तो ये बच्चे हो गया गलत। तो इस गलती को दूर करना है, ये ऐसे नहीं करना है कि x इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, तो बच्चे आपके पास ये जो पैराबोला है, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर वाला चलेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
तो बच्चे x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर वाला पैराबोला आएगा, ना कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला नहीं आएगा। ये गलती नहीं करना। तो आपकी पहली गलती ये है कि आपसे एक ट्रांसवर्स जर्क प्रोड्यूस करेंगे एक वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग के अंदर, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग होगी, उसका यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी होगा, और फ्री एंड पर बच्चे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और ऊपर जाने पर इसकी वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, और हाईएस्ट पॉइंट पर इसका टेंशन सबसे ज़्यादा होगी बी पॉइंट पर, और वहाँ पर वेलोसिटी भी उसकी मैक्सिमम होगी। तो ये ग्राफ बच्चे गलती मत करना, ग्राफ में इधर की तरफ पैराबोला नहीं करना है, आपको पैराबोला इधर की तरफ करना है। करेक्ट? आ गया सबको समझ में? एक तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बच्चे ये देखो कि देखो वी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि आप देखो तो जो हमारे पास जब स्ट्रिंग सस्पेंडेड वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग है और यूनिफॉर्म मास की है, तो आप ये देखो बच्चे, इसमें यहाँ पर हमने जर्क जो प्रोड्यूस किया है, इसका एक्सेलरेशन यानी जो जर्क है हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें बच्चे बहुत ध्यान से देखना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका, क्योंकि जरा आप पीछे देखना कि v, मैंने जब एक मिनट रुको, मैंने जो दिखाया v इज इक्वल टू एक्स जी, मेरा मेथड देखना, v इज इक्वल टू रूट एक्स जी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी इज इक्वल टू 2ax करो बच्चे देखो, तो 2a इज इक्वल टू क्या है, g, तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चे वो g/2 होगा। तो जब भी स्ट्रिंग वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग है और इसमें फ्री एंड पर यदि बच्चे हम कोई जर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो ध्यान रखना वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है और उसका एक्सेलरेशन g/2 है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, a इज इक्वल टू वी इंटू dv/dx, वो मत करने की कोशिश करो, सीधा न्यूटन इक्वेशन से कंपेयर करके कर सकते हो, तो टाइम आपका बच जाएगा और गलती नहीं करोगे आप। और बच्चे पूछे टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यदि लेंथ l है, यहाँ पर पता है आपको पता है वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन a है, तो टाइम तो निकाल ही सकते हो ना। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2s अपॉन ए, तो 2 इंटू एस की जगह l अपॉन ए कितना है, a है बच्चे g/2, तो आ गया ना t, तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग में बच्चे ध्यान रखना, जो भी आपके पास एक ट्रांसफर जर्क प्रोड्यूस करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होती है। एक्स और वी में ग्राफ आपने देखा पैराबोला होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी g/2 है, और उससे आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहाँ फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट पीरियड में हम और आपको पॉइंट आउट करेंगे क्या आपकी गलती होती है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।